बच्चों, आज संस्कृत की क्लास में हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक से पाठ 10 नीति नवनीतम पाठ को पढ़ेंगे और इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। और इस पाठ में मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन किया गया है जो सदाचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले और अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। और इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले काम को करना और इसके विपरीत कार्य को त्यागना और सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग पहला श्लोक पढ़ेंगे और सबसे पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो इसमें अभिवादनशीलस्य जो पहला शब्द यहाँ दिया हुआ है, प्रणाम करने के स्वभाव वाले, नित्यम मतलब प्रतिदिन, अभिवादनशीलस्य यानी कि प्रणाम करने के स्वभाव वाले का, प्रणाम करने के स्वभाव वाले का। तो इसका अर्थ है अभिवादनशील से प्रणाम करने के स्वभाव वाले का। और नित्यम का मतलब होता है प्रतिदिन। नित्यम का अर्थ है प्रतिदिन, रोज, नित्यम अर्थात प्रतिदिन। और वृद्धोपसेविनः यानी कि बड़ों की सेवा करने वाले के, वृद्धोपसेविनः। वृद्धोपसेविनः बड़ों की सेवा करने वाले के, बड़ों से तात्पर्य है वृद्धों से, बड़ों की सेवा करने वाले की, करने वाले बड़ों की सेवा करने वाले। चत्वारी 4 के लिए प्रयोग करते हैं और तस्य मतलब उसकी, वर्धन्ते, वर्धन्ते मतलब बढ़ती हैं। वर्धन्ते का अर्थ है वर्धन्ते बढ़ती हैं, वर्धन्ते बढ़ती हैं। तो चत्वारी मतलब 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल। तो अभिवादनशील जो मनुष्य होते हैं, जिनके अंदर प्रणाम करने का स्वभाव होता है जिनका, तो अभिवादनशील से प्रणाम करने की आदत वाले तथा प्रतिदिन सदैव वृद्धों की सेवा करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या, यश और बल। तो पहले श्लोक में ये कहा गया कि अभिवादन करने के स्वभाव वाले की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या, यश और बल। और अब हम लोग यहाँ पे दूसरा श्लोक पढ़ेंगे और दूसरे श्लोक में ये कहा गया है कि यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते, जिसको माता और पिता जन्म देने में जिस कष्ट को सहते हैं, यानी कि मनुष्य को मनुष्य बनाने में जिस कष्ट को सहते हैं मनुष्यों के, उसकी निष्कृति यानी कि उसका बदला
वो जो कष्ट सहते हैं उसके बदले सहेते संभवे निर्णाम, यानी कि मनुष्य के उत्पत्ति तथा पालन पोषण में, बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण में माता पिता जो कष्ट को सहते हैं उसकी निष्कृति, उसका बदला न तस्य निष्कृति कर्तुम शक्या, उसकी निष्कृति 100 वर्षों में भी, वर्ष शतैरपि, शतैरपि वर्ष शतैः और अपि शब्द है, यहाँ पे 100 वर्षों में भी नहीं हो सकती। यम माता पितरों क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम, यानी कि मनुष्य अर्थात बच्चों के जन्म और उनके पालन पोषण में माता पिता यम क्लेशम सहेते, यम मतलब जो, जिस, क्लेशम मतलब दुख को, सहेते मतलब सहते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या, और उसकी निष्कृति, उसका बदला नहीं किया जा सकता, कर्तुम वर्ष शतैरपि 100 वर्षों में भी। और यहाँ पर क्लेशम का अर्थ है कष्ट को, क्लेशम, क्लेशम का अर्थ है कष्ट को, और निष्कृति यानी बदला, निष्कृति बदला, वर्ष शतैरपि 100 वर्षों में, और निर्णाम का अर्थ है मनुष्यों के, निर्णाम मनुष्यों के, और संभवे यानी कि उनको पालन पोषण करने में, तो उसकी निष्कृति, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं लिया जा सकता या नहीं किया जा सकता। उसका निस्तार यानी कि उनका जो वो कष्ट है, जो कष्ट सहते हैं, उसको हम, उनका ऋण जो ये है वो हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। और अब है ग, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः मतलब उन दोनों का, नित्यम यानी प्रतिदिन, कुर्यात् करना चाहिए, तेषु मतलब उनके, यहाँ पे तयोः मतलब उन दोनों का, तयोः तयोः उन दोनों का, और नित्यम यानी हमेशा, कुर्यात् मतलब करना चाहिए, कुर्यात् कुर्यात् करना चाहिए। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का अर्थात माता पिता का, यहाँ पे तयोः से तात्पर्य है माता पिता से, तो उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, और आचार्य का भी, उन दोनों का और आचार्य का प्रियम कुर्यात् प्रिय करना चाहिए, सर्वदा मतलब हमेशा। तैष्वेव तीर्षु तुष्टेषु, उन तीनों के ही, तुष्टेषु, तुष्टेषु मतलब संतुष्ट हो जाने पर, खुश हो जाने पर, प्रसन्न हो जाने पर, तपः मतलब तपस्या, सर्वम मतलब सारी, समाप्यते समाप्त होती है, अर्थात इन तीनों को प्रसन्न करके जो है हमारी सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो इन का हमेशा जो है वो प्रिय करना चाहिए, इन्हें अपने प्रिय कार्यों से हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। तो यहाँ पे समाप्यते का अर्थ है समाप्त होती है। और तुष्टेषु,
तुष्टेषु का अर्थ है संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर। तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, यानी कि वो हमारे कार्य से संतुष्ट हो। और तपः का अर्थ है तपस्या। और समाप्यते, समाप्यते का अर्थ है यहाँ पर समाप्त होती है। समाप्यते समाप्त होती है। तो यहाँ पर उन दोनों का अर्थात माता और पिता का और आचार्य का सर्वदा यानी हमेशा प्रतिदिन प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं। और अब घ है यहाँ पे सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो। सर्वम यानी सब कुछ। सर्वम का मतलब है सारा। सर्वम, सर्वम मतलब सारा, सब कुछ, सारा। सर्वम परवशम, परवशम मतलब दूसरे के वश में होना। दुखम, दुखम मतलब दुख है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने वश में सब कुछ होना सुख होता है। एतत् विद्यात्, इसे ही, विद्यात् मतलब जानना चाहिए। लक्षणम सुख दुखियो, सुख दुख का लक्षण, सुख दुख की पहचान। और समासेन मतलब संक्षेप में। समासेन मतलब छोटे में हमें सुख दुख का लक्षण ये जानना चाहिए। समासेन मतलब संक्षेप में, संक्षेप में हमें सुख दुख का ये लक्षण जानना चाहिए। तो दूसरों के वश में सारा कुछ होना दुख होता है और सब कुछ अपने वश में होना सुख होता है। इसे ही संक्षेप से सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। तो यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। यत् कर्म यानी कि जिस काम को करते हुए, यत् कर्म जिस काम को, यत् कर्म जिस काम को कुर्वतः, कुर्वतो यहाँ पे लिखा है लेकिन ये कुर्वतः है। कुर्वतः करते हुए, जिस काम को करते हुए, अस्य मतलब इसका, स्यात् मतलब हो, परितोषम मतलब संतोष। जिस कर्म को करते हुए हमें संतोष प्राप्त हो। अंतरात्मना आत्मा का, अंतरात्मना आत्मा का, हमें जो है हमारी आत्मा को संतोष प्राप्त हो, हमारा मन सुखी हो, प्रसन्न हो। प्रयत्नेन प्रयत्न से, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जित, विपरीतम यानी इसके उल्टे कार्य को, जिससे कि हमारी आत्मा को प्रसन्नता न मिले, खुशी न मिले, तो ऐसे कार्य को वर्जित, वर्जित मतलब छोड़ देना चाहिए। वर्जित का अर्थ है यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। जिससे मेरी अंतरात्मा प्रसन्न हो उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, और जिससे जो है हमारी अंतरात्मा प्रसन्न न हो तो ऐसे कार्यों को छोड़ देना चाहिए। तो इस में यहाँ पे कुर्वीत शब्द आया है। कुर्वीत यानी कि और परितोषम, परितोषम मतलब संतोष होता है। परितोषम परितोषम मतलब संतोष।
तो जिससे हमारा मन प्रसन्न हो, हमारी आत्मा जो है वो खुश हो। तो ऐसे कार्यों को हमें प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए और सब बाकी इसके विपरीत कामों को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि हमारे मन को प्रसन्नता न मिले। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे अंतिम श्लोक है दृष्टिपूतं न्यसेत पादम। दृष्टिपूतं न्यसेत पादम वस्त्रपूतं जलम पिबेत। तो यहाँ पे दृष्टिपूतं न्यसेत पादम वस्त्रपूतं जलम पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचम मनः पूतं समाचरेत। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दृष्टिपूतं यानी कि आँख से देखकर, दृष्टिपूतं का अर्थ होता है दृष्टिपूतं आँख से देखकर, जलम पिबेत, पिबेत मतलब पीना चाहिए, पिबेत पीना चाहिए। न्यसेत दृष्टिपूतं, दृष्टिपूतं आँखों से देखकर, न्यसेत पादम, न्यसेत पादम मतलब कदम को रखना चाहिए, न्यसेत मतलब रखना चाहिए। यहाँ पर न्यसेत शब्द आया है और न्यसेत का अर्थ होता है रखना चाहिए, रखना चाहिए। पादम मतलब पैर, वस्त्रपूतं, वस्त्रपूतं मतलब कपड़े से छानकर, वस्त्रपूतं कपड़े से छानकर, वस्त्रपूतं कपड़े से छानकर, पिबेत पीना चाहिए, जलम मतलब जल को, कपड़े से छानकर वस्त्रपूतं जलम पिबेत, और कपड़े से छानकर जल को पिबेत मतलब पीना चाहिए, पिबेत पीना चाहिए। पिबेत पीना चाहिए। सत्यपूतां सत्य से जो है पवित्र, वदेत मतलब बोलना चाहिए, वाचम मतलब वाणी को, वाचम का अर्थ होता है, वाचम मतलब वाणी। सत्यपूतां सत्य से पवित्र वाणी को बोलना चाहिए और मनः पूतं समाचरेत, और मनः पूतं मन से पवित्र, समाचरेत मतलब आचरण करना चाहिए, समाचरेत आचरण करना चाहिए। समाचरित आचरण करना चाहिए मन से पवित्र। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पहले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि अभिवादनशील मनुष्य की 4 चीज़ें बढ़ती हैं और वृद्धों की सेवा करने वाले की आयुर्विद्या, यश और बल। और दूसरे श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि जो माता पिता कष्ट सहते हैं मनुष्य के जन्म और पालन पोषण में, उसका बदला जो है 100 वर्षों में भी नहीं किया हो सकता। उसका ऋण जो है, जो उनका उपकार हमारे ऊपर है, उसको हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। और तीसरा श्लोक हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि उन दोनों का तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए और आचार्य का भी।
आचार्यस्य च, और आचार्य का, सर्वदा मतलब हमेशा, और तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, और उन तीनों के ही संतुष्ट हो जाने पर सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। और चौथे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है, सब कुछ अपने वश में होना सुख है। एतत् विद्यात् समासेन, एतत् मतलब यह, विद्यात् मतलब जानना चाहिए, समासेन मतलब संक्षेप में, लक्षणम सुख दुखियो, सुख और दुख की पहचान हमें संक्षेप में ये समझना चाहिए। और यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जेत। जो कर्म करने से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है उसे हमें यत्नपूर्वक करना चाहिए और उसके विपरीत को छोड़ देना चाहिए। और 5वें श्लोक में हम लोगों ने 6ठे श्लोक में पढ़ा था कि अच्छे से देखकर, दृष्टि यानी आँख से अच्छे से देख के पैर रखना चाहिए, और कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए, और मन से पवित्र सत्यवाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने इस पाठ को विस्तार से पढ़ा और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।